इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट कलाई का रोग, जिसको हम कलाई का दर्द या कलाई में सुन्नापन होना है ना, या कलाई की नस का दब जाना, या हाथों में सुन्नापन और झंझनाहट महसूस हो रही हो। इसको मेडिकल भाषा में कार्पल टनल है ना, कार्पल टनल कार्पल टनल सिंड्रोम कार्पल टनल सिंड्रोम यानी कार्पल्स, कलाई की हड्डियां कार्पल से मिलकर बनी होती है। बहुत छोटी छोटी कार्पल्स हड्डियां होती हैं, इससे मिलकर बनी होती हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको इस रिस्ट की संरचना के बारे में समझाए थे, है ना। तो आज हम लोग ये रिस्ट में कई छोटी छोटी कार्पल हड्डियां आपको मिलकर बनी होती है, और इसमें टेंडन और आपको लिगामेंट और मसल्स का भी मुख्य भूमिका होती है इस रिस्ट में। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोग जो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी आपको कलाई की सुरंग से संबंधित लक्षणों का समूह, है ना। कलाई में एक सुरंग होती है ना, सुरंग, जिसको हम आपको टनल कहते हैं अंग्रेजी में। अब टनल क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब इसके रोग होने का कारण क्या हो सकता है, और फिर इसके लक्षण क्या क्या देखने पड़ते हैं, और फिर आपको कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से हम मदद से इनके रोगों को हम समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये आपका कार्पल टनल और सिंड्रोम, तीन शब्द है। कार्पल्स ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं आपकी कलाई की, जिसके द्वारा आपकी कलाई की संरचना होती है। और टनल क्या है, इस कलाई के अंदर एक आपको छिद्र रहता है, एक होल रहता है, या एक सुरंग रहती है ना, जिसके माध्यम से आपका मीडियन नर्व गुजरता है और आपके टेंडन भी उसी रास्ते से गुजरते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको एक कार्पल टनल का हमने आपको अलग से चित्र बनाया है कि नीचे आपका कार्पल टनल क्या होता है देखते हैं हम। आपको नीचे ये आपको कार्पल बोन होता है, कलाई के अंदर होता है, और इस कार्पल बोन के ऊपर आपको रहता है आपको लिगामेंट, मिलकर एक आपको छिद्र बनाते हैं। इसके ऊपर से लिगामेंट मिलकर एक छिद्र बनाते हैं, एक होल बनाते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं आपको टनल, है ना, यानी कार्पल टनल, यानी कार्पल के अंदर आपको कार्पल नीचे, ऊपर से आपका टेंडन, और इसमें एक होल बन जाता है। इस होल के माध्यम से गुजरता है ये आपका मीडियन नर्व, है ना। ये मीडियन नर्व गुजरता है, और ये कई तरह के टेंडन भी इसके 9 तरह के टेंडन इसके से गुजरते हैं। लेकिन बीच में जो ये मीडियन नर्व निकलता है इस आपको कार्पल टनल के माध्यम से, और ये मीडियन नर्व जो है हमारे थंब, अंगुलियां, अंगूठे, या आपको इंडेक्स, फर्स्ट फिंगर, और फिर आपका मिडिल फिंगर, है ना, और फिर आपका रिंग फिंगर की कुछ हिस्से को कवर करती है ये नर्व, है ना, मीडियन नर्व। और यहाँ के सेंसेशन को, अंगुलियों में आपको गर्मी या ठंडा को महसूस करने में ये सेंसरी नर्व आपको यही आपको मदद करते हैं। तो इसमें आपको जो रोग होता है इस आपको होल के या आपको छिद्र के दब जाने के कारण या उसमें सूजन हो जाने के कारण इस नर्व पर जो प्रेशर पड़ता है ना, इसके चलते आपको कार्पल टनल सिंड्रोम कई लक्षण आपको देखने को मिलते हैं आपके तलहटी में, आपके अंगुलियों में, है ना। इसका अध्ययन के करने में हम लोग पहले देखेंगे कि आपको ये मीडियन नर्व क्यों डिस्टर्ब होता है, कौन कौन से इस पर प्रभाव पड़ते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिसके चलते मीडियन नर्व आपका प्रेशर में होता है, और ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। सारे सिम्टम का समूह
ने लक्षणों का समूह को हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें भी कई तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कारण, किस कारण से ये आपको मीडियन नर्व आपका डिस्टर्ब होता है। सबसे पहला, जैसे आप मोबाइल ले चला रहे हैं, या टाइपिंग का काम कर रहे हैं, या आप स्वेटर बुन रहे हैं, है ना, या आपको साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चलाते प्रेशर के हैंडल पकड़ रहे हैं, है ना, बार बार साइकिल ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा दूरी तक आप हैंडल पकड़कर साइकिल चला रहे हैं, या आपको ये वाइब्रेशन पैदा करने वाले मशीन, है ना, जो आपको जैसे रोड या पत्थर को तोड़ने में काम आता है, ये सभी कलाई के माध्यम से आप करते हैं, कलाई को बार बार यूज करते हैं, तो इसके कारण भी आपका ये मीडियन नर्व आपका डिस्टर्ब हो सकता है, इस पर प्रेशर पड़ सकता है। कलाई पर अगर चोट लग गई, है ना, या फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, या इसमें मोच हो गई, तो भी कलाई में सूजन हो जाएगी, और उस सूजन के फलस्वरूप इस नर्व पर प्रेशर पड़ेगा, है ना, और फिर आपका ये नर्व डिस्टर्ब हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि क्रोनिक डायबिटीज, बहुत आपको दिनों से जो डायबिटीज के शिकार हैं, उनकी नर्व जो है आपको कमजोर हो जाती हैं, और वो आपको नर्व पर दबाव पड़ता है, दबाव के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं, और हल्का फुल्का भी अगर आपको दबाव पड़ता है नर्व पर, तो वो नर्व आपको डिस्टर्ब हो जाती है, वो प्रभावित हो जाती है। जोड़ों के रोग जैसे अर्थराइटिस है ना, इसमें अगर सूजन हो जाता है, आप कलाई में या अंगूठे में आपको सूजन हो जाती है, तो हाथ से भी आपका नर्व पर प्रेशर आपको पड़ता है, और ये आपको कई तरह के लक्षण आपको उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा आपको जैसे हार्मोनल चेंजिंग, जैसे आपको प्रेगनेंसी पीरियड में या थायराइड के आपको हार्मोन्स के आपको बढ़ने के कारण आपके शरीर में आपको कई तरह के फ्लूइड जमा होने लगते हैं, है ना, वाटर जमा हो जाता है, उसके फलस्वरूप भी आपके नर्व पर प्रेशर पड़ सकता है, नर्व आपका प्रभावित हो सकता है, और कई तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी मोटापा और कुछ अन्य कारणों में जन्मजात भी ये रोग आपको होते देखा गया। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो सर्वप्रथम अंगूठा, आपकी इंडेक्स फिंगर, और फिर आपका मिडिल फिंगर, और फिर आपका ये आपका रिंग फिंगर में आपको क्या होता है, झिनझिनी होगा, करंट जैसे आपको महसूस होगा, या सुई के चुभन जैसे आपको महसूस होगा, है ना। इन अंगुलियों में सुनापन, और फिर कभी कभी हाथ भी सुन होने लगती है, कलाई भी सुन होने लगती है, और धीरे धीरे ये सुनापन ये आपका धीरे धीरे आपके बाहों तक, और अगर आपको फॉर आर्म तक आपको पहुंच जाती है। दर्द, पेन, तो पेन इसके बाद कलाई से शुरू होती है पेन, है ना, और फिर तलहत्ती, ये तलहत्ती वाला भाग, है ना, और फिर इसके बाद में आपको ये अंगुलियों में, और फिर कभी कभी आपकी एल्बो रीजन और फोर आर्म में भी ये दर्द आपको देखे जाते हैं, है ना। और फिर आपको रात के सोते समय आप अचानक आपकी नींद खुलती है, दिखती कि आपकी अंगुलियां काम नहीं कर रही हैं, आपको सेंसेशन कम हो रहा है, या रिस्ट में आपको पेन हो रहा है, आप थोड़ा सा हाथ आपको एक्सरसाइज कर लेते हैं या हिला डुला लेते हैं, तो धीरे धीरे दर्द आपको नॉर्मल हो जाता है ना। ये भी एक पहचान है आपके मीडियन नर्व के आपको डिस्टर्ब होने के, जिसके चलते आपका ये लक्षण उत्पन्न होता है। हाथों में ताकत भी कम होने लगती है, जब आपको ये अंतिम मतलब ज्यादा आपको प्रभावी हो जाती है, तो हाथों में कमजोरी महसूस होती है, कोई वस्तु को पकड़ने में आपको दिक्कत महसूस होती है ना, भारी चीज उठा नहीं पाते हैं, है ना, मुट्ठी बंद नहीं हो पाती है ना, और इसके बाद में अंत में लिखना, खाना, और फिर कोई सामान को टच करना, पकड़ना, ये सारे आपको क्रियाएं बाधित हो जाती है ना। और कभी कभी जो है आपको इस नर्व की गड़बड़ी चलते अंगूठे की मसल्स भी आपको सूखने लगती है ना, क्योंकि ये मीडियन नर्व जो है सबसे पहले आपको थंब, इंडेक्स और मिडिल आपको फिंगर के अलावा आपको रिंग फिंगर के कुछ हिस्से को आपको
प्रभावित करती है ना। अब हम देखते हैं कि इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां हैं जो इनके रोगों को ठीक करने में आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मसल्स। ये आपको सुरंग जो बनती है, कार्पल टनल में जो सुरंग रहती है, उसमें सुरंग में अगर सूजन हो जाती है तो मसल्स उसमें प्रभावित होंगे, है ना। तो और टेंडन के माध्यम से और आपको ये मसल्स जाती हैं, तो टेंडन और मसल्स पर आपकी प्रभावी औषधि होती है S5 और आपको C5, है ना। और बोन कार्टिलेज, यहाँ आपको बोन आपका लिगामेंट है, तो लिगामेंट और बोन पर आपको काम करती है औषधि आपका C4। और फिर यहाँ के मसल्स के अलावा और जैसे आपको जो भी आपके इसमें मतलब ब्लड सप्लाई करने वाले ऑर्गन हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, है ना, तो ब्लड वेसल्स पर आपकी औषधियाँ ए ग्रुप की A1 A2, है ना, काम करती है ना। तो इन सभी औषधियों की मदद से हम आपके मसल्स के सूजन को हम कम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावी हम आपको एक्सटर्नल में आपको C5 S5 प्लस C5 और A2, है ना, A2 ये औषधि जो है आपको D4 से आपको WE के साथ में, है ना, आपको बहुत ही प्रभावी होती है। इस पर आपको कंप्रेस, कलाई पर कंप्रेस लगाइए, है ना, बारी बारी से, है ना, और ये कंप्रेस लगाने के फलस्वरूप ये इनके माध्यम से, मसल्स के माध्यम से आपकी औषधियाँ, इलेक्ट्रोपैथी औषधियाँ वहाँ पहुँचेगी और सूजन को कम कर देगी, जिसके फलस्वरूप आपका मीडियन नर्व आपका फ्री हो जाएगा, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे दर्द आपका जाने लगेगा। अब इसके बाद में हम कुछ रिस्ट से संबंधित और रोगों की भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।